अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? ये देखें जी, आपकी चाय घूम रही है, पहले ही घूम रही है। घूमती चाय नियाजी को जल्दी भगाए और इसको वापस कभी ज़िंदगी भर ना लाए। ये जनाब आपको हम दिखा रहे हैं कि ये एक पीस है। इसको आप मिठाई का पीस कह लें या केक का कह लें, ठीक है। ये वाला जो है ना मिठाई का पीस है। इसको अब मैं दिखाता हूँ, ये आप कैसे खाएंगे। ये ऐसे खाएंगे, ये जी ऐसे ऐसे। ये देखें जी, ये जो पेस्ट्री टाइप नहीं होती, ये वो वाला है। ये मुंह में पानी ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बिस्मिल्लाह। भाई टेस्टी भी है, बहुत टेस्टी, मज़े की है। बिस्मिल्लाह। ये आज मिठाई खाने का मेरा मूड नहीं था। मैंने कहा फिर जिस दिन खाली चाय हो ना, तो आपके एक दो मैसेज आते हैं कि वकील साहब की गल है, खाली चाय है। तो ये एक पेस्ट्री जो है ना, मैंने आपके लिए ये बस शो के लिए रख दी है। पेस्ट्री का टेस्ट बहुत अच्छा है जी, ठीक है। ये पेस्ट्री का टेस्ट बहुत अच्छा है। सुन लिया आपने अंदर की कहानियां। अब तो नवाज शरीफ साहब भी बोल पड़े अदम एतमाद पे कि खुदा के लिए कुछ करो यार, कुछ करो, ठीक है। वो तो चले, आपने स्टोरी सुन ली है। अदम एतमाद सर जी, अब इसमें आप ढूंढेंगे कौन मुखलिस नहीं है अदम एतमाद में। आपको पता लग जाएगा। पहले नून लीग नहीं थी, फिर जनाब मौलाना साहब, फिर ये ढीले ढीले, और ये बस ऐसे टाइम गुजारते जा रहे हैं। और नियाजी को इतना टाइम उन्होंने दे दी है। एक आज वो तारड़ कह रहे थे कि भाई आज तक किसी वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी नहीं की, और एक बिल्कुल गैर पॉपुलर हुकूमत जो पॉपुलर नहीं है, जो अवाम में नहीं है, वो 5 साल कैसे पूरे करेगी। वो जनाब पूरे करेगी अपोजिशन की कमज़ोरी की वजह से। अपोजिशन इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि इमरान जो मर्जी बयान दे दे, उसको आगे कोई जवाब ही नहीं देता। मैंने तो कल ही कहा था कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके मुंह पे मारे। इमरान खान जो बातें की हैं उसने, उसके मुंह पे मारे। ये आसानी से मानने वाला नहीं। ये लातों के भूत बातों से नहीं ना मानते। ये वो वाला भूत है, असली भूत है। अच्छा जी, अब आए, और ये बात जो इमरान खान है, जो इमरान खान के तर्जमान है ना, कई दफ़ा मैं पहले भी कह, उन्हें कौन जी है काला है, वो कहेंगे जी चिट्टा है। वो कहेंगे यार तुम नज़र नहीं आ रहा, कहेंगे सानू तो चिट्टा नज़र आ रहा है, तुहानू काला नज़र आ रहा है तो फिर काला है। जिस तरह वो मशहूर है, एक लतीफ़ा मशहूर है। एक बंदा दूसरे बंदे नूं फोन ते गल कर रहा सी। पहले ऑपरेटर फोन मिलाने होंदे सन ना, ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर। ते वो बंदा गल करते करते ना, तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि यार वो ਜਿਹੜੇ तू मेरे को पैसे नहीं सन उधारे ले, वो पैसे तो वापस कर। ते नाल ही अगला बंदा कहता ओ यार तेरी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। उन्हें कहा यार मैं कह रहा कि जेड़े तू मेरे को उधार पैसे ले सन ना, वो वापस कर। फिर वो कहे जी मैनू आवाज़ नहीं आ रही। ऑपरेटर कहता है सर जी वो तुहाडे कोल उधारे पैसे मांग रहे है। कहते तेनू आवाज़ आ रही है? कहता हाँ। कहते फिर तू दे दे, मैनू आवाज़ नहीं आ रही। इन्होंने नहीं मनना कि जनाब कहाँ चिट्टा है या कहाँ काला है या कहाँ गोरा है। आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल जो रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी की, उसमें पाकिस्तान पिछले साल से भी 16 दर्जे नीचे गया है, और जो नवाज शरीफ छोड़ के गया था उससे 25 दर्जे नीचे गया है।
जब नवाज शरीफ आया था ये 127 पे थी, नवाज शरीफ ने इसको कम करके 117 पे किया, फिर इमरान खान आया, अब ये 140 पे चली गई और वो नहीं मान रहे। वो फवाद चौधरी कह रहा था नहीं जी ये गल्ला ही बनी हुई है। इसके ऊपर भी एक लतीफ़ा याद आ गया। वो ड्रामे में कहता है कि जी शादी तो बाद बच्चे होंगे ना या गल्ला बनी हुई है ने। तो ये जनाब नहीं मानेंगे, इनके सामने चीज रख दें ये मानने वाले हैं। मानने वाला तो वो होता है जिसकी आंख में शर्म हो, हया हो, कोई इज्जत गैरत वाला हो, ठीक है, वो चीज़ें ये मानता है कि यार मेरे को गलती हो गई है। वो अभी मैं देख रहा था अली नवाज अवान और तारड़ साहब का मुज़ाकरा लगा हुआ था, तो अली नवाज को जनाब ये अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि यार तुम्हारा लीडर तो वो है कि वो जो कराची में नईमुल हक फौत हुआ था उसके जनाजे तक नहीं गया। तो आगे से वो अली नवाज कहता है, अली नवाज अवान पीटीआई का, अते नवाज शरीफ केड़ा मां दे जनाजे गया है, केड़ा प्यो दे जनाजे गया है, केड़ा बीवी दे जनाजे गया है। तो उसको एंकर ने कहा है कि सर जी नवाज शरीफ दी जदों बीवी फौत हुई है वो बीमार बीवी नूं लंदन चो छड़ के आया है, इत्थे जेल सी, जेल पैरोल च रिहाई हुई है और जनाजे शामिल हुए है। तो बजाय ये कि वो खसियाना होता, उन्हें जी नहीं ये तो कहते हैं करप्शन। उन्होंने कहा पहले अताउल्लाह तारड़ ने कहा पहले अपनी गलती दी माफ़ी तो मांग ले, इतनी तो अखलाकी जुर्रत पैदा कर लो कि यार मेरे मुंह जो गलत एक चीज़ निकल गई है मैं माफ़ी मांग ला। उसने नहीं मांगी, अली नवाज अवान ने माफ़ी नहीं मांगी। और सर जी बस ये पुराने लोग दुआएं करते थे कि या अल्लाह दुश्मन भी दे ना तो इज्जत वाला दें। आज मुझे इस चीज़ का पता चला है, आप यकीन करें इस दुआ का मुझे अब पता चला है कि या अल्लाह दुश्मन भी दें ना गैरत और इज्जत वाला दें। कितनी बड़ी बात है कि कोई चीज़ों के असूल होते हैं, दुश्मन भी होता है, दुश्मन के लिए भी जो दुश्मन की औरत होती है वो काबिल एहतराम होती है। इसने तो वो भी नहीं छोड़ी, कोई नवाज शरीफ फैमिली की औरत जो केस से बच गई हो। ये तो इतना गया गुजरा इंसान है ये। फिर मेरे जज्बात ऐसे जब चीज़ें आती हैं ना तो मेरे जज्बात इसमें सर कुछ भी नहीं है। आप ये समझ लें कि ये भांग पी हुई हुकूमत है, जो भांग पी लेता है उसमें शर्म गैरत ये चीज़ें नहीं रहती, उसमें हया, बस वो ऐसे ही होता है। फिर जो हम आपको लतीफ़े सुनाते हैं, हम अक्सर ही पाउडरियों के लतीफ़े आप सुनते नहीं। मैंने आपको कई दफ़ा सुना है कि मेरे सामने पाउडरी मेरे बाहर गेट का जो गटर होता खोल रहा था, मैं ऊपर से पहुंच गया इत्तफाक से, तो मैंने कहा की कर रहे, कहते जी ये मेरा है। और मैं आखिर तू मेरे सामने उखेड़ रहा है, अभी पूरा उखेड़ा भी नहीं, आधा उखेड़ा है तूने, तू कहता मेरा, कहता जी ये मेरा है। उसको 3-4 बंदे और खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी तुझे थप्पड़ पड़ेंगे, कहता नहीं जी ये तो मेरा है। अब उसको कौन समझाए? ये नशइयों की हुकूमत है, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये डूबता जा रहा है, और इसके जिम्मेदार वो हैं जो उसको लाने वाले हैं। मैं अलल ऐलान कह रहा हूं, जब किसी को पता हो, उनको तो हमारी एक एक चीज का पता है। आपको पता है जो इमरान को लाने वाले हैं ना, उनको ये भी पता है कि मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है, मैंने मैट्रिक कहाँ से की है, मैंने FA कहाँ से की है, मेरा किस फैमिली से ताल्लुक है, मैं किस किस जमात में रहा हूँ, मेरे दिन रात कैसे गुजरे हैं, मैं खाता क्या हूँ पीता क्या हूँ, सब उनको पता होता है। सब जब उनको पता है कि यार ये नशे करने वाले बंदे हैं, वो तो उनको लाने में उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन वो क्यों लाए हैं? फिर लोग पूछते हैं जी क्यों लाए हैं? ओ भाई अपने मफादात हैं, अपनी एक्सटेंशनें हैं, अपने फ़ायदे हैं। अभी वो क्या अफनान सेनेटर जो है, सेनेटर मुशाहिद हुसैन का बेटा, उसने आईना दिखाया है ना उनको, जनरल एजाज को और जनरल शुएब को, कि तुम अरबपति कैसे बने हो, बताओ बताओ तुम अरबपति कैसे बने हो, तुम्हें यहां रोज गालियां निकालने के भी पैसे मिलते हैं सर। लेकिन सब लोग कह रहे हैं, लेकिन कोई ना माने तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए उसका? मैं ना मानू वाली बात है, मैं ना मानू, बस
साडा कां चिट्टा है जी, उन्हों का कां चिट्टा है, बस हमें उल्टा मानना पड़ेगा कि वाकई यार थोड़ा कां चिट्टा है। अफसोस, या अल्लाह वो सही बुजुर्ग कहते सन कि या अल्लाह दुश्मन भी दें ना, गैरत इज्जत वाला दें। आज मुझे इस मुहावरे का पता चला है, तो ही पता लग गया होना, लग गया ना तो पता, जिन्हें पता लग गया जरा मैसेज करे।